राजा रियाज दा वड्डा बयान। पिंडी के जो कमिश्नर हैं इनको बकायदा खरीदा गया है 25 करोड़ रुपए में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। राजा रियाज ने नाल ये भी किया और न्यूयॉर्क में एक 3 बेडरूम का फ्लैट इनके को दिया गया है कि जदों इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लियाण लगे सीगे साडे नाल एस्टैब्लिशमेंट बैठ के चाह पी रही सी। चाय शाय पीने के बाद उठने लगे तो उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों ते मित्रों की हाल तुहाडा। मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मुआज़म जट ते सज्जनों अज असीं पहुंचे राजा रियाज दे डेरे ते और उन्होंने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रैस तुहानूं पता कि फैसलाबाद दे विचों तकरीबन नून लीग सारी हार गई सी। राजा रियाज ओपोजिशन लीडर सीगे और इन्हां दा बेटा खड़ा होया सिलेक्शन ते दानियाल अजीज वो भी हार गए सीगे और उन्हां तो बाद इलैक्शन तो बाद अज इन्हां दी पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस सीगी जिहड़ी और प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्होंने अज की कहणगे किहड़े किहड़े अज बयान देणगे की कहंदे आ तुहानूं प्रैस कॉन्फ्रेंस लावांगे। प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच किहड़ी गलबात कीती आ ते आओ फिर आपां प्रैस कॉन्फ्रेंस जा के सुणदे आ की गलबात करदे आ किहड़ी इहो जी गलबात करदे आ कि जिहड़ी आपां नूं सुणन नूं मिलदी आ। क्योंकि तुहानूं पता कि अजकल इलैक्शन दी वजह ते इलैक्शन ते हो गया वा लेकिन वजीर आजम हाले तक कोई नहीं बन रहा। किहड़ा वजीर आजम बनदा वा जरा उन्हां नाल सवाल जवाब भी करांगे ते आओ फिर चलिए। जब वो मजिस्ट्रेट थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, यहाँ पे उस जमाने का बच्चा जानता है, आप में से कुछ काफ़ी लोग भी जानते थे कि वो फैसलाबाद में जो करप्ट तरीन मजिस्ट्रेट थे उनमें से भी सबसे नंबर 1 पे थे और उनके करप्शन की मशहूरियाँ थी। कई दफ़ा उनकी इंक्वायरियाँ हुई, कई दफ़ा वो सस्पेंड हुए और उसके बाद उनके बहुत से स्कैंडल बाद में भी बनते रहे लेकिन मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके वो इस ओहदे तक पहुंचे। और अब जब उनके रिटायरमेंट का वक्त आया तो लियाकत चट्टा साहब ने, जिस तरह पीटीआई की आदत है कि जहां वो जीत जाते हैं वो कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, केपीके में वो कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, फैसलाबाद में कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, गुजरांवाला में कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ है और जहां हार जाते हैं वो धांधली के पैसा चलाना शुरू कर देते हैं, वो लोगों को खरीदना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह कराची में हार गए हैं तो एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सिंध में हार गए हैं तो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लाहौर में हार गए हैं तो वो लाहौर में अपनी हार मानने को तैयार नहीं। और पीपल्स पिंडी के जो कमिश्नर हैं इनको बकायदा खरीदा गया है 25 करोड़ रुपए में। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनको 25 करोड़ में खरीदा है और न्यूयॉर्क में एक 3 बेडरूम का फ्लैट इनके को दिया गया है और उसके बदले में इन्होंने ये संगीन झूठे बेबुनियाद इस शख्स ने जिसका नाम लियाकत चट्टा है जो फैसलाबाद में 20 साल तक नौकरी करता रहा है और बतौर मजिस्ट्रेट इसने नौकरी का आगाज फैसलाबाद से किया था और इसने बेहद करप्शन की है जहां भी इसकी पोस्टिंग नहीं है। अब इसकी रिटायरमेंट का वक्त था तो इसने इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और पिंडी डिवीजन के तमाम इलेक्शन को मशकूक बनाने के लिए 25 करोड़ रुपया लेके ये घटिया हरकत की है। मैं जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला, उनसे अपील करता हूँ कि इनका नाम फ़ौरन ECL पे डाला जाए, इनसे इंक्वायरी की जाए और इन्होंने ये झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अपने DORs जिन्होंने आज मुकम्मल तौर पे इसकी तरदीद कर दी है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे जो झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है, मैं इसकी सख्ती से तरदीद भी करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि इस शख्स को ECL में डाल के इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। और इसमें मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूँ फैसलाबाद के साथियों को कि ये 100% झूठा निकलेगा। ये करप्ट आदमी है और इसने ये सारा ड्रामा ओवरसीज पाकिस्तानियों में, जिनमें से एक फैसलाबाद का ओवरसीज भी है आदमी है, उसके जरिए ये सारा ड्रामा किया है और 25 करोड़ रुपया
और एक 3 बेडरूम का घर इसने न्यूयॉर्क में लिया है। तो मैं इसके साथ हम समझते हैं कि मौजूदा जो इंतखाबात हैं इसका जो भी नतीजा है हम इसको तस्लीम करते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तमाम पीटीआई ने तो किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इन्होंने तो कल 9 मई 2 का वाक़या करने की कोशिश की जो ये नाकाम हुए। ये दोबारा इस तरह के हमले करने की प्लानिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं अपने फैसलाबाद के साथियों को बताना चाहता हूँ कि अमीन गंडापुर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए वज़ीर आला केपी के नामजद किया गया है कि वो 9 मई के जो सबसे बड़े मास्टर इमरान खान का उस प्लान का नंबर 2 आदमी था। और दूसरा, जब वफाक में इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ की और अतादियों की हुकूमत बनेगी तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये केपीके से ये वज़ीर आला अगर हुआ तो एक बड़ा लेक्चर लेके वफाक पे हमले की कोशिश करेगा। मैं तमाम अदारों से अपील करता हूँ कि पहले इसके माजी के बारे में अमीन गंडापुर के जो माजी में 9 मई को इसने वाक़यात किए हैं उसकी फ़ौरन इंक्वायरी कराई जाए। उसमें जो इतने जगह पे ये मुलव्वस है उनकी देखभाल की जाए, फिर इसको इस तरह का मौका दिया जाए। ये मुल्क में इमरान खान और ये आदमी एक बड़ा इंतशार फैलाने जा रहे हैं। मुल्क को ये स्टेबल नहीं होने देंगे, ये कारोबार नहीं चलने देंगे, ये रोजगार लोगों को नहीं मिलने देंगे, महंगाई और ये बढ़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ही इनकी शर्त है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान रहे या ना रहे, इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हो, तो ये हम नहीं होने देंगे। मैं तमाम मुजाहिद हैं और आप लोगों का तारीख में सुनहरा अल्फाज से नाम लिखे जाएंगे। और एक साथ जब वो चाय शाय पीने के बाद उठने लगे तो उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी, क्योंकि बहुत जगह पे हमें सपोर्ट हासिल है। ये मेरे साथ खुद उनकी बात हुई है जो मैंने आपके सामने रखी। साहब ये आबिद शेर अली भी कह रहे हैं हमारे यहाँ में आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं, ये क्या वजह है कि आप लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं और इस पे मफाहमत की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं कि आप पार्टी ने आप मना कर दिया सारों को कि एक धांधली का शोर नहीं मचाना, ये नहीं कहना हमारे नहीं ऐसे क्या मैंने चौधरी साद रफीक ने, राना सनाउल्लाह ने अपने मुखालफों को मुबारकबाद दी है। हम मुस्लिम लीग लेके आए थे कि जनाब ये हमारे लीडर बनेंगे, तो अब सुनने में आ रहा है कि उनको लीडर का कैंडिडेट नहीं बना रहे, शहबाज शरीफ साहब को बना रहे हैं। 2 साल मियां नवाज शरीफ की कैंपेन की गई कि उनके आने पे सब कुछ ठीक होगा। अब आपके जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब वो आने को तैयार नहीं है, ये क्या मामला चल रहा है? जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि अगर मुझे सादा अक्सरियत मिली तो मैं हुकूमत करूँगा, और अगर सादा अक्सरियत ना मिली मुस्लिम लीग को तो फिर मैं फैसला करूँगा। उन्होंने खुद ये फैसला किया है कि इस जो क्योंकि उन्हें अक्सरियत सादा नहीं मिली उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम लीग की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे वो मियां शहबाज शरीफ साहब। अच्छा ये बताएं कि परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? राना सनाउल्लाह साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून सूबाई सीटों पे वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीती है और वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। बाकी कौमी असम्बली में कई जगहों पे फैसलाबाद में भी आपने देखा कि उसकी कई वजूहत हैं, बहुत सी महंगाई, बेरोज़गारी, हमारा सनती शहर था, लूमें बंद थी, कारखाने बंद थे, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, कई वजूहत हैं। तो सियासत में जो सूबाई सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून ने बहुत जीती हैं। कौमी के कुछ जगह परेशानी आई है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब पे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन 5 सालों में उन्होंने मुल्क को भी पाँव पे खड़ा करना है और मुस्लिम लीग नून को भी पाँव पे खड़ा करना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको, मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाबी अता फरमाए। रिकॉर्डिंग दे राजा रियाज दा वड्डा बयान। राजा रियाज ने जनाब लियाकत अली ਚੱਠਾ ਜਿਹੜੇ कमिश्नर रावलपिंडी सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਲਵਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਚੱਠੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਲ 3 ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਨਾਬ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ।